क्या आपने ऐसे इंसानों के बारे में सुना है कि अपनी जान बचाने के लिए वो अपने दोस्तों के ही मांस खाने लगे? किसी प्लेन क्रैश में अगर ऐसी परिस्थिति में रहना पड़ जाए जहां मौत भी जिंदगी से आसान हो और फिर भी जिंदा रहने के लिए हिम्मत की जाए, तो उन इंसानों को क्या कहा जाएगा? जिंदा रहने के लिए एक बड़ी मिसाल जो उन लोगों से सीखी जा सकती है जिन्होंने 72 दिनों तक अपने आप को जिंदा रखा, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, उस नर्क जैसे हालात से लड़ते रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक बने रहें। ये कहानी ऐसे लोगों के बारे में है जिन्होंने सफर करने के लिए एक ऐसे प्लेन को चुना था जिसका किराया तो सस्ता था, लेकिन उस प्लेन की हालत बेहद जर्जर थी और वह पुराना प्लेन था। दरअसल उन 45 लोगों को चिली में एक रग्बी मैच को अटेंड करने जाना था। वो एक रग्बी मैच के खिलाड़ी थे, लेकिन वहां तक जाने के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो एक महंगे प्लेन को हायर कर सकें। इसलिए उन्होंने इस प्लेन को हायर किया जो उनकी बजट में फिट था। सो फाइनली 12 अक्टूबर 1972 को 45 लोगों ने साउथ अमेरिकी देश चिली जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता था कि आनन फानन में लिया गया फैसला उनकी जिंदगी का मोड़ ही बदल देगा। खैर, प्लेन ने उड़ान भरी और सफर की शुरुआत हो गई। अभी कुछ ही घंटों की उड़ान पूरी हुई होगी, अचानक मौसम खराब होने लगा। पायलट ने मौसम की मिजाज को देखते हुए प्लेन को कहीं सेफ जगह उतारने का फैसला किया। प्लेन को अर्जेंटीना के शहर में मेंडीजा में लैंड करवाया गया, जहां लगभग 24 घंटों के बाद भी मौसम ऐसा ही खतरनाक बना हुआ था। मौसम की खराबी कहीं न कहीं ये इशारा कर रही थी कि आगे का सफर बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस प्लेन की इतनी अच्छी हालत नहीं थी कि ये खराब मौसम और तूफानों का सामना कर सके। ऐसे मौसम में प्लेन का उड़ान भरना खतरनाक था, लेकिन चिली पहुंचना भी उतना ही जरूरी था उन लोगों के लिए, क्योंकि ये मैच उनकी जिंदगी बदल सकता था। इसीलिए एक बार फिर से जहाज ने चिली के लिए उड़ान भरी और अपने मंजिल की ओर यानी चिली की ओर निकल पड़ा। लेकिन कुछ ही दूर उड़ने के बाद प्लेन में अचानक झटका सा फील होने लगा। पहले तो लगा कि ये कोई मामूली सी टर्बुलेंस है जो एक आमतौर पर हर प्लेन में लगभग होता है, लेकिन यह हालात कुछ और ही थे। खराब मौसम के चलते उनका प्लेन अपना बैलेंस ही खो चुका था। तभी खराब मौसम और विजिबिलिटी लो होने के कारण पायलट को लगा कि सामने कोई एयरपोर्ट है और उसने तुरंत प्लेन को नीचे की तरफ मोड़कर लैंड करने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि एयरपोर्ट नहीं था, बल्कि दो बर्फीले चट्टानों के बीच एक पतली सी जगह खाली थी। पायलट की इस गलती की वजह से प्लेन दो पहाड़ियों के बीच में आ चुका था। पायलट को जब एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, तब उसने दोबारा प्लेन को ऊपर उड़ाने की कोशिश की। तब आगे का हिस्सा ऊपर तो उठ गया, पर पीछे का हिस्सा पहाड़ के चट्टान से जाकर टकरा गया। इसके बाद प्लेन दो टुकड़ों में हो गया और उसके बाद प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। तभी दोबारा एक पहाड़ से प्लेन टकरा जाता है और प्लेन के 3 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद प्लेन के दोनों विंग्स टूटकर बिखर गए थे और अब केवल प्लेन का आधे से ज्यादा अगला हिस्सा टूटकर बर्फ पर घसीटता हुआ जा रहा था, जो बर्फ की अनजान जगह पर पहुंचकर रुक जाता है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस पूरे वाक्य के दौरान प्लेन में बैठे लोगों की क्या हालत हुई होगी। जानकारी के हिसाब से जब यह जहाज गिरा था तब उसी समय 14 लोगों की जान जा चुकी थी, यानी 45 लोगों में से 14 लोगों ने उसी समय दम तोड़ दिया था और बचे हुए लोगों की बेहद गंभीर चोटें आई थी। बचे हुए लोग भी इस तरह घायल थे जैसे कि मानो वो मर चुके थे। टूटा हुआ जहाज, बिखरी हुई लाशें, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां, जहां उनके अलावा कुछ था तो वो वही बर्फ ढकी पहाड़ियां, दूर दूर तक सफेद चादर जैसी बर्फ और ठंड ऐसी की हड्डियां तक गला दे। तापमान -22 डिग्री सेल्सियस। मानो कि उन लोगों पर उस दिन कयामत ही टूट पड़ी हो। जो लोग जिंदा बच गए थे उन लोगों की जिंदगी जैसे नर्क बन गई हो। लेकिन इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए हौसला अभी बाकी था। जैसे ही ये लोग होश में आए तो सबसे पहले एक दूसरे को संभाला और घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इस जानलेवा मौसम से खुद को कैसे बचाया जाए। इन लोगों को ये उम्मीद थी कि इनकी सहायता करने कोई न कोई जरूर आएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता था और जब तक कैसे अपने आप को बचाए रखना होगा। इसीलिए सबसे पहले बचे हुए लोगों ने अपने आप को उस बचे हुए प्लेन के आधे हिस्से में छुपा लिया ताकि इस खतरनाक मौसम से थोड़ी बहुत राहत मिल सके, और प्लेन के टूटे फूटे टुकड़ों से प्लेन के कटे हिस्से को ढक दिया ताकि उसमें हवा और बर्फ न आ सके, और जैसे तैसे अपनी पहली रात गुजारी।
लेकिन अगले दिन सुबह तक 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी ठंड की वजह से, और एक व्यक्ति जिसका नाम नांदू था वह कोमा में जा चुका था। इन 45 लोगों में से कुछ लोग अपने परिवार के साथ ही सफर कर रहे थे। उनमें से एक नांदू भी था, जिसके साथ उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन थी। माँ पहले ही मर चुकी थी और बहन की हालत भी खराब थी। कई लोग तो ऐसे भी थे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हमें मार दो, हमें मार दो, ताकि इस दर्द से छुटकारा मिल सके। लगभग 20 से 25 लोग अभी तक जिंदा थे, जो किसी उम्मीद के सहारे थे कि कोई उनकी हेल्प करने आएगा, और अपने जहाज के आसपास ही घूमकर मदद की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन किस्मत ने उनका यहाँ पर भी साथ नहीं दिया, क्योंकि बर्फ से ढके पहाड़ पर सफेद रंग के प्लेन को ऊपर से गुजरने वाले प्लेन से देख पाना बहुत ही मुश्किल था। ऐसी जगह हादसा हुआ था कि वहाँ पर किसी का आना जाना मुश्किल था। मदद की उम्मीद के बीच ये लोग अगले 10 दिनों तक ऐसे रहते रहे, और जो कुछ भी प्लेन में मौजूद था उसे खाकर जिंदा थे। लेकिन लोगों के मरने का सिलसिला अभी जारी था। पर्याप्त भोजन की कमी और सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण और ठंड से लोग एक एक करके मर रहे थे, जो कहीं न कहीं जिंदा बचे लोगों की हिम्मत को तोड़ रहा था। इधर नांदू को भी होश आने लगा था। वह कोमा से बाहर आ गया था, लेकिन उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी, और उसके होश आने के बाद उसकी बहन ने भी उसी की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। दिन यूं ही बीतते गए और सब कुछ खत्म हो चुका था। प्लेन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके सामने मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन तभी नांदू ने बचे हुए लोगों को सलाह दिया कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो अब उन लोगों को अपने मरे हुए साथियों का ही मांस खाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है अगर तो वो है मौत का रास्ता। नांदू के इस बात का कई लोगों ने विरोध किया और आपस में लड़ने झगड़ने लगे, और इन्हीं सब में 17 दिन बीत चुके थे और मदद दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। अब उनके सामने वही 2 रास्ते थे, या तो वह जिंदा रहने के लिए अपने साथियों का मांस खाएं, या तो घुट घुट कर मौत के मुंह में समा जाएं। तो फाइनली उन लोगों ने खाने का रास्ता चुना। उन लोगों ने खाने का इंतजाम तो कर लिया था, लेकिन मुसीबत उनका साथ नहीं छोड़ने वाली थी। इसीलिए अचानक बर्फ का एक तूफान पैदा हो गया, जो इतना भयानक था कि उस जहाज के बड़े टुकड़े को भी कई मीटर तक रगड़ता हुआ ले गया, और ये तूफान 3 दिनों तक जारी रहा। आखिरकार जब ये तूफान थमा तो फिर से ये लोग बाहर आए और उनके 8 साथी मर चुके थे। फाइनली इन लोगों ने फैसला लिया कि यहाँ से हमें निकलना होगा और मदद ढूंढनी होगी, क्योंकि यहाँ पर रहकर मदद का इंतजार करना बेवकूफी होगी। इसीलिए उनमें से कुछ लोग मदद ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़े, लेकिन बर्फ पर चलना उनके लिए एक अलग ही मुसीबत थी। और आगे बढ़ते समय उन्हें एक जहाज का टुकड़ा मिला जिसमें बैटरी थी। उन्होंने वो बैटरी निकाली ताकि रेडियो को फिर से चालू कर सकें, लेकिन वो इसमें भी असफल रहे। अब 15 लोग ही थे जो जिंदा थे। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे उनकी हिम्मत भी टूट रही थी। ऐसे लग रहा था कि हर सांस आखिरी सांस है। अब 15 लोग ही जिंदा थे और 62 दिन बीत चुके थे। उन लोगों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। पैदल उस बर्फ पर चलते चलते वह चिली के करीब 60 से 70 किलोमीटर के आसपास पहुंच गए थे। दिन रात वो लोग चल रहे थे, और एक दिन वो हुआ जिसके सपने वो लोग देख रहे थे। यानी एक आदमी मिला। उस आदमी को देखकर वो उनके आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों ने उस आदमी को सब कुछ बताया अपने बारे में कि उन कैसे कैसे। बाद उस आदमी ने कहा कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं सहायता लेकर आता हूँ। फिर वहाँ पर दूसरे दिन आर्मी आती है। आर्मी वालों को देखकर उन लोगों के आंखों से आंसू निकल पड़े। उन लोगों ने पूरी अपनी दास्तां उन आर्मी वालों को बताई और बताया कि वो लोग यहाँ तक कैसे आए हैं। उसके बाद आर्मी वहाँ से उन लोगों को लेकर जाती है हेलीकॉप्टर से। आखिरकार उन लोगों को उस नर्क से बाहर निकाल लिया जाता है। ये खबर अखबार की सुर्खियां बनी। पूरी दुनिया में इस सर्वाइवल का जश्न मनाया गया। हालांकि कुछ लोगों ने इनके निर्बख्शी होने का विरोध किया, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग भी जानते थे कि जिंदा रहने के लिए इन लोगों ने जो कुछ भी किया था वो सही था। आपकी क्या राय है इनके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक यू।